दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि आज जो है हमारा यूपी ट्रिपल एस सी पी ए टी का एग्ज़ाम पेपर था। तो उसमें मॉर्निंग शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। अगर आपका सेकंड पाली में पेपर हो तो देख लीजिए कि संविधान से एक बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछे हैं उसने कि लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या क्या थी। और अगला क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था किससे संबंधित है। इसमें ऑप्शन थे मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व। इसी तरीके से और भी इसके जो एक दो क्वेश्चन थे वो बहुत ईजी थे, अभी ध्यान में नहीं है। जैसे हम अपने बच्चों से संपर्क करेंगे तो आपको बताएंगे। अगला क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड है कि प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन। साइंस के स्टूडेंट नॉर्मली इसको जानते हैं कि ये जो है दूरी का मात्रक होता है और ये जो होता है प्रकाश द्वारा निर्वात में चली गई दूरी होती है। संतरे में कौन सा विटामिन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसके भी ऑप्शन ए बी सी करके थे, जिसका सही आंसर सी था। चरक संहिता किससे संबंधित है। चरक संहिता एक संहिता है और ये किससे संबंधित है उसके बारे में पूछा था, और मे बी ये राजनीति से संबंधित है। अगर हम बात करें अगले साइंस के रासायनिक डिपार्टमेंट से क्वेश्चन उठाया गया है, रासायनिक चैप्टर से ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र। और ये अगर बोले तो ये थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन था कि बंदा जो है इसमें जो है रासायनिक सूत्र में नहीं जाता है, ऊपर ऊपर का पढ़ लेता है, तो इसका रासायनिक सूत्र पूछ लिया गया। अगर हम बात करें सिनोनिम्स एंटोनिम्स की, इंग्लिश के अगर सेक्शन में आते हैं तो इंग्लिश के सेक्शन में ज़्यादा कुछ हार्ड था नहीं। अगर वन वर्ड की उम्मीद करी जा रही थी कि वन वर्ड आएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस ऐसा कुछ नहीं था। ग्रामर का सेक्शन बहुत ही कम था, रेयर था, अगर मैं बोलूँ तो ना ही के बराबर था। तो देखिए उसने बोला है सिनोनिम्स, फेमस का सिनोनिम्स बोला था, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन उसने सिनोनिम्स में हमसे पूछ लिया। और एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स उसने हमसे ट्रांसपेरेंट का पूछा था। फेमस का पॉपुलर होता है और एंटोनिम्स ट्रांसपेरेंट का ओपेक होता है। ये ऑप्शन में और कई सारे ऑप्शन थे इसमें। अगर हम बात करें मैथ की, तो मैथ का स्टैंडर्ड जो था बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड रखा गया था पेट के लेवल के हिसाब से। देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है √5 माइनस √3 और √5 प्लस √3। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इसमें परिमेयकरण और प्लस माइनस करके इसमें फिर ऊपर आ जाएगा √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। उसको हमें सोल्व करना पड़ेगा। इसी तरीके से आगे क्वेश्चन देख रहा है ये घातांक और करणी का क्वेश्चन है। और रूट में दे रखा है उसने x/196 इजिकल टू 72 मल्टीप्लाई 2/56। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन, जो बंदा कमांड रखता होगा मैथ के ऊपर वो इसको सरल बहुत ही आसानी से कर लेगा। अगर हम बात करें और इतिहास के कुछ क्वेश्चन की, तो हमसे नारे के बारे में पूछा गया था, करो या मरो का नारा किसने दिया। और आगे दे रखा है बैंक दर, ये आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड था। फिर नीचे दे रखा है NATP की फुल फॉर्म। और फिर इसी में उसने इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन पूछा ₹100 के नोट के ऊपर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो RBI गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। और रुपये जो एक रुपये का नोट होता है उस पर गवर्नर के साइन नहीं होते हैं बस। विलोम शब्द बहुत ही सरल हिंदी से पूछे गए थे। समय काल के बारे में इतिहास से एक और क्वेश्चन पूछा गया था, इल्तुतमिश अलाउद्दीन खिलजी और अकबर का समय काल बताएं। और करंट में बहुत अच्छे क्वेश्चन लगाए उन्होंने इसमें। और करंट में बहुत ही हम बोले तो पढ़ने वाले, अगर जैसे मान लो नॉर्मली हम सोच रहे थे कि क्या नाम है कि करंट से बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछेगा, तो ऐसा कुछ रहा नहीं इसमें। करंट के बहुत अच्छे क्वेश्चन अगर बोलें, जैसे ड्रोपिंग में प्रतिबंधित खिलाड़ी कुश्ती में कौन था। तो इसमें शायद एक मलिक नाम से कुछ दे रखा था, और दूसरा अपना दत्त नाम है जो खिलाड़ी का, मैं भूल रहा हूँ अभी। तो बहरहाल आप समझ सकते हैं कि इतना अच्छा क्वेश्चन बनाया उसने। ग्राफ और तालिका, अगर हम बात करें, ग्राफ जो था वो पॉइंट में दे रखा था, जो बंदा प्रैक्टिस करा होगा बस वही कर पाएगा, और अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन तालिका का स्टैंडर्ड उसने बहुत अच्छा रखा था। यहाँ पर उसने 4 डिजिट की तालिका दी और एक 3 डिजिट की तालिका दी। और 4 डिजिट की जो तालिका थी, अगर आप सोच सकते हैं कि अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी तो आप उसको जब भी टाइम लेंगे, और ये 3 डिजिट की जगह आप 2 डिजिट कर लें, इसको 2 डिजिट की तालिका थी, ये सरल थी। इसमें एक तालिका जो थी उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ी, उसमें परसेंटेज के कई सारे क्वेश्चन थे। और जो दूसरी वाली तालिका थी उसमें टोटल के ऊपर कई सारे क्वेश्चन थे। अगर हम बात करें ग्राफ की, ये कन्फ्यूजिबल था। दूसरा वाला ग्राफ सही था, लेकिन इसमें इतिहास और भूगोल करके दे रखा था, और ना इतिहास को क्लियर कर रहा था ना भूगोल को क्लियर कर रखा था। तो ये एक, मुझे लगता है कि इसमें बोनस नंबर बनेंगे छात्रों के, क्योंकि यहाँ पर अनक्लियर वाली कई बातें कर रखी थी उन्होंने ग्राफ के अंदर।
अगर हम बात करें प्रतिशत के प्रश्न, तो इसमें कई सारे प्रतिशत के प्रश्न तालिका और ग्राफ में लगाए गए थे। अभी जैसा भी होगा हम आपको और प्रश्न उपलब्ध कराएंगे, तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें अगर आपका दूसरे पाले में एग्ज़ाम है और आपके दोस्त का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स।